सुप्रभात सभी ट्रेनी। इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप आज देखेंगे ट्रांजिस्टर संयोजन। ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से आप ट्रांजिस्टर की सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने ट्रांजिस्टर का जो लेसन है वो अपना महत्वपूर्ण लेसन है, इसलिए इन क्लासों के माध्यम से मैंने सभी ट्रेनी को ट्रांजिस्टर की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी जानकारी है वो आपको मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कड़ी के रूप में आज मैं ट्रांजिस्टर का संयोजन है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रांजिस्टर संयोजन है, ट्रांजिस्टर का संयोजन देखेंगे। ट्रांजिस्टर को किसी एम्पलीफायर आदि सर्किट में अगर देखें तो तीन प्रकार से संयोजित किया जाता है। ये तीनों सर्किट हैं उसे हम बेसिक सर्किट भी कहेंगे। ट्रांजिस्टर सर्किट में किन्हीं दो सिरों के बीच में इनपुट सिग्नल दिया जाता है और एक सिरे को कॉमन रखते हुए तथा तीसरे सिरे वह कॉमन सिरे से आउटपुट हम प्राप्त करेंगे। संयोजन में अपने पास एक होगा कॉमन बेस सर्किट होगा, एक कॉमन एमिटर सर्किट होगा और कॉमन कलेक्टर सर्किट होगा। इन तीनों सर्किटों को मैंने बोर्ड के ऊपर आपके सामने बना के दिखा रखे हैं। इन्हीं सर्किटों के माध्यम से आप आज ट्रांजिस्टर संयोजन देखेंगे। पहला है कॉमन बेस संयोजन। उसका जो सर्किट है वो सर्किट मैंने बोर्ड के ऊपर बना रखा है। कॉमन बेस ये सर्किट है। इसमें जो इनपुट होगा वो बेस और एमिटर के बीच में इनपुट संयोजित किया जाता है और बेस और कलेक्टर के बीच में आउटपुट हम प्राप्त करेंगे। और जो बैटरी का संयोजन है वो मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले में कि आप किस प्रकार से संयोजन रखेंगे। बेस एमिटर है वो हमेशा फॉरवर्ड वाइस रखेंगे, बेस और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स वाइस रखेंगे। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर कौन सा अपने पास तीर का निशान बाहर की तरफ है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसी प्रकार इसी कड़ी के रूप में हम इन बैटरियों को संयोजित करते हैं। पिछले वीडियो में यही चीज़ बताई थी कि आप इसको किस प्रकार से संयोजित करते हैं। हम देखते हैं कि कॉमन बेस में देखें तो कॉमन बेस के अंदर है जो करंट गेन होती है वो होती है 100 से 200 के लगभग और जो वोल्टेज गेन होती है वो होती है 1 से कम। उसके बाद में देखते हैं अपने पास पावर जो गेन होती है वो होती है मध्यम। उसके बाद में हम देखते हैं इनपुट जो इम्पीडेंस होती है वो वेरी लो, आउटपुट जो इम्पीडेंस होती है वो हाई वेरी हाई होती है और फेज शिफ्ट देखते हैं तो वो होती है 0। इसी कड़ी के रूप में आगे हम देखते हैं तो कॉमन एमिटर सर्किट देखेंगे। यहाँ पे हम देखें कि कॉमन किसको रखेंगे, एमिटर को रखेंगे तो ये सर्किट बन गया है कॉमन एमिटर सर्किट। इसमें हम देखें तो बेस और एमिटर के बीच में इनपुट दिया गया है और बेस और कलेक्टर के बीच में आउटपुट दिया गया है। यहाँ पे हम देखें तो कॉमन एमिटर जो सर्किट होता है उसमें देखें तो करंट जो गेन होती है वो होती है 300 से 600 और जो वोल्टेज गेन होती है वो होती है 20 से 100। उसी कड़ी के रूप में आगे की तरफ देखते हैं तो पावर की जो गेन होती है वो हाई होती है और जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है और आउटपुट जो इम्पीडेंस होता है वो मीडियम होता है और जो फेज शिफ्ट होता है वो होता है 180 डिग्री का। आगे की तरफ देखें तो उसके बाद में आता है कॉमन कलेक्टर सर्किट। कॉमन कलेक्टर सर्किट के अंदर देखते हैं इसमें कॉमन आप कलेक्टर को रखेंगे
यहाँ पर हम देखते हैं बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट सिग्नल होता है और एमीटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट सिग्नल होता है। इसी में हम देखें तो जो करंट गेन होती है वो अल्फा 1 होती है और वोल्टेज जो गेन होती है वो 20 से 100 के बीच में होती है और पावर गेन होती है वो इसकी हाई होती है। इनपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है अपने पास वेरी हाई, आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है वेरी लो और फेज शिफ्ट होता है वो होता है 0। यहाँ पे इन तीनों के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है उसी जानकारी के अकॉर्डिंग आप आज ट्रांजिस्टर का संयोजन की जानकारी प्राप्त करेंगे और जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ बताई है उसको आप गौर करते हुए सभी चीज़ों को आप नोटबुक में नोट करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जितने भी ज़्यादा बनते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल ट्रांजिस्टर का संयोजन ही बता रहा हूँ, केवल आप इतना ही देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स।